हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हमने 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व किया था, बट हमारा जो 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट था वो भी बचा हुआ था। तो आज के वीडियो में हम 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए कोई काम 40 दिन में कर सकता है। B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B। तो ठीक है, हम A को लेट कर लेते हैं। 25% की बात हो रही, B जो है वो 25% मोर है। 25% क्या होता है? 1/4। तो A को हम अगर 4 लेट कर लें तो B ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। और जो C है वो B से भी 28% मोर है। तो 5 का अगर आप 28% निकालेंगे, 5 का अगर आप 28% निकालेंगे तो ये आएगा 1.6। 5 8 जा 40, 1.4। ठीक है, तो जो C है वो B से भी यानी 5 प्लस 1.4 है, यानी ये 6.4। हमें सभी की कैपेसिटी मिल गई। अच्छा, टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं? ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 4। तो अगर 4 कैपेसिटी से काम होता है तो 40 डेज लगते हैं। अब वही काम कैसे हो रहा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। सभी ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो सबकी कैपेसिटी जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 15.4। 15.4 जो कैपेसिटी थी, इससे कितने दिन काम हुआ? 5 डेज। प्लस अब बाकी जो काम है बी करेगा, कितने दिन में करेगा? तो बी की कैपेसिटी 5 है और सपोज डी डेज में वो काम करेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया कितना? 160। ये 15.4 इंटू 5 है, ये हो गया आपका 77 प्लस 5। सो ये इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे आगे, तो आ जाएगा 5d इक्वल टू 83। 5d इज इक्वल टू 83। यहाँ से आप d की वैल्यू निकालेंगे 83/5। इसको आप फ्रैक्शन में कर लेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A racetrack is in shape of ring whose inner and outer circumference are 440 and 506। इस तरीके का कुछ है, आपने देखा होगा गोल गोल ये ट्रैक होते हैं। ये है, इसका सेंटर हो गया। ये जो यहाँ पे बीच में एरिया है ये इसका रेस ट्रैक है। तो बाहर का रेडियस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, हम लेट कर लेते हैं कैपिटल आर है और अंदर का स्मॉल आर है। तो ये हमें दोनों सर्कमफ्रेंस दी हुई है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें इसका एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे आता है? पाई, जो बाहर का सर्किल है उसमें हम अंदर का माइनस कर देंगे, पाई कॉमन हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसमें हमें 6 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू पाई, और ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इसको आर माइनस आर करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हमें आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमें दिया हुआ है 2 पाई कैपिटल आर, ये है 506, और 2 पाई स्मॉल आर ये दिया हुआ है 440। सर्कमफरेंस दिया हुआ है तो हमने सर्कमफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आपका आ जाएगा। इसमें इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 66। यहाँ से पाई कितना हुआ? 22/7 क्वेश्चन में दिया हुआ, इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 66। ये 11 से काट देंगे 2, ये आ गया 6। फिर ये 2 से ये कट जाएगा 3, और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये वाला। ठीक है, इसी तरीके कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो अब हमने इसको ऊपर सब्सट्रैक्ट किया था, अब हम इसको एक बार ऐड करें तो यहाँ पे आएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस, हम इन दोनों का ऐड कर रहे हैं, ये 1 और 2। पहले हमने 1 माइनस 2 किया था, वो 1 प्लस 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 4 9 946 आ जाएगा। यहाँ पे सेम इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे,
2 इंटू 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 946। ये 11 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 86 टाइम्स। फिर ये 2 से कट जाएगा, यहाँ जाएगा 43। तो यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 43 मल्टीप्लाई 7, ये 7 नीचे से ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर भी है और प्लस भी है, तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे। यहाँ कैसे 6 इंटू 22/7 माइनस वाली वैल्यू है 7 इंटू 3/2 और प्लस वाली वैल्यू है 43 इंटू 7/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन है, जितनी कम हो सकती थी मैंने कोशिश की है। अगर आप अलग अलग निकालते फिर स्क्वायर करते तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, लास्ट डिजिट से भी निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम। तो ये सीआई का क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10 दिया हुआ है, टाइम है 2 होल 1/3 और ये कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है ये इतना हो जाता है 1201.60। सो सम आपको जो उसका प्रिंसिपल है वो निकालना। तो अगर हम इसको फार्मूले से करेंगे तो ये क्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि टाइम ऐसा दिया हुआ है। हम लेट कर लेते हैं, जो हमारा अमाउंट था वो 1000 था। तो अब इसमें हम इस तरीके से इंटरेस्ट लगाते हैं। कितना रेट है 10%। तो पहले साल ये 2 होल 1/3 यानी 2 साल है और 1/3 ईयर्स और है। ठीक है, तो पहले साल 10% मिलेगा 100 रुपये हो। दूसरे साल 10% तो मिलेगा इस पे प्रिंसिपल पे और इस इंटरेस्ट पे भी मिलेगा, तो इसका 10 रुपये हो जाएगा। और तीसरे साल क्या होगा, चूंकि 1/3 है तो सिर्फ इसका 1/3 ही मिलेगा यानी 33.3। और इस पूरे ये जो 210 रुपये आपको दिख रहा है ये पूरा, इसका भी तो 1/3 मिलेगा। तो इसका आप अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब आपने इसको सबको ऐड कर देना। अगर आप इसको ऐड करेंगे ये पूरे ये सारा मैं ऐड कर देना, ये सब यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 250.3। ये बिल्कुल कम कैलकुलेटिव तरीका है सॉल्व करने का। 250.3 है, ये हमारे अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1201.6। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1000 की, तो बस 1 इज इक्वल टू, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा 12016 डिवाइड बाई 2503। 1000 की वैल्यू निकालनी तो आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये लगभग 2500 लिखा हुआ है। आप इस 3 को इग्नोर कर दीजिए और ये 12000 लिखा हुआ है। तो अगर आप 2500 से 12000 में भाग देंगे, 2500 से 12000 में, एग्जाम में ना आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना होता है। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बड़े इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। 4.8 आ जाएगा और 4.8 इंटू 1000 है, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.8 इंटू 1000, ये आ जाएगा 4800। आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। The ratio of total number of engineers recruited by company A and B in 2015। ठीक है, तो ये A है और ये B है। इसने 2015 में कितना किया 132 और B ने कितना किया 118। इसका टोटल करना 132 और 118, इसका अगर आप टोटल करोगे 250 आएगा। टू द एंड 2018, ये 2015 का किया, इसी तरीके 2018 का भी करना है। तो 148 और 112, 148 112, ये आ जाएगा 260। इसका टोटल कितना हुआ 510। इससे किसका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है टू द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय सी एंड डी इन 14 एंड 18। तो सी ये है, डी ये है, इन्होंने 14 में कितना किया उसका सम करना है। 14 में इन्होंने किया 85 और 105, 85 105, तो ये आ गया 190 और
18 पे भी निकालना है। 18 में 105 और 125, 105 125, तो ये आ गया 230। इसका आपको सम कर देना है तो आ जाएगा 420। इन दोनों का रेशियो निकालना है, आपको दिख रहा होगा 3 से कट जाएगा 70 और 40, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 बोटल्स ऑफ सेम कैपेसिटी, 2 बोतल्स हैं, जैसे ये बोतल है, इनकी कैपेसिटी सेम है, बिल्कुल बराबर है। एक में 35% और दूसरे में 33.1/3% ऑरेंज जूस भरा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली विद एप्पल जूस एंड देन कंटेंट्स ऑफ द बोटल्स आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल। क्या किया जाता है, पहले इसमें क्या है 35 जो है ना वो ऑरेंज भरा हुआ है और इसमें 33.3 जो है वो ऑरेंज भरा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों से इनकी जो बोतल की कैपेसिटी है वो सेम है, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑरेंज, यहाँ लिख लेते हैं एप्पल। पहली बोतल में कितना है 35, अगर ऑरेंज है तो एप्पल कितना होगा, हम मान लेते हैं दोनों 100 लीटर की, कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो ये 65 होगा। तो दूसरी बोतल में अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33.33 या 30 और 1/3, कुछ भी जो दिया हुआ, और यहाँ आ जाएगा 66 2/3, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 है ना ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। हम ऐसा करते हैं ना, पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो 100 लीटर थी ना, इसको हमने मान लिया कि 300 है। अब देखिए आप क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं ऑरेंज एप्पल। अब ये जो 3 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 105 और ये कितना बचा 195, देखिए 300 हो गया ऑरेंज एप्पल पहली बोतल में। दूसरी बोतल में क्या होगा 1/3 करना है, तो 300 का 1/3 100 हो गया, तो ये कितना हुआ 200 हुआ। अब आपने इसको ऐड कर देना, ये हो जाएगा 205 और ये हो जाएगा 395। अब ये आ गया ऑरेंज, ये आ गया एप्पल। अब क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर तो आपको पता है 300 की एक बोतल 300 की दूसरी, तो मिक्सचर टोटल कितना हो गया 600। एप्पल पूछा है तो 395, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, 0 से 0 कट जाएंगे, आप 6 से डिवाइड करेंगे आपको ऑप्शन आ जाएगा 4। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th देखते हैं, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास, मैं यहाँ पे फिगर आपको बना दूँ। ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AB और AC ये दोनों साइड बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। AL जो है BC पे परपेंडिकुलर है, हमने BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इन ट्रायंगल DEF, अच्छा दूसरा भी ट्रायंगल आ गया भाई, दूसरा ट्रायंगल भी देखो यहीं पे, इसमें भी सेम कहानी है। ये D है, ये E है, ये F है, एक परपेंडिकुलर है, DM परपेंडिकुलर है EF पे, ये है, ये M हो गया, ठीक है। इफ एरिया, इनके एरिया का रेशियो दिया है, जो ABC है, ये देखो ये ABC है, DEF है, इनका एरिया का रेशियो दिया है, ये एरिया का रेशियो है 9 और 25, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जो कि ये है, ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या होता है, अगर इनका जो एरिया है उसका रेशियो दिया हुआ तो इनके हम साइड का भी रेशियो निकाल सकते हैं। साइड का रेशियो क्या होता है, इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, ठीक है। अब कह रहा है कि ये आपको कैलकुलेट करना है DM प्लस AL, ये हो गया DM प्लस AL अपॉन DM माइनस AL, ठीक है, निकाल लेंगे जी। ये हो गया DM, ये L है यहाँ पे L। अब DM जो भी होगी वो 5 के रेशियो में होगी, जो AL होगी वो 3 के रेशियो में होगी, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ K या X कुछ भी लेट करना है तो लेट कर लो, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा DM 5 के प्लस AL कितना हुआ 3 के, रेशियो है ना इसलिए हमने K लगा दिया इसमें, ताकि इसे कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा। और यहाँ पे भाई सेम 5 के माइनस 3 के, ये क्या आ गया 8 के और 2 के, कितना आएगा, सेकंड ऑप्शन 4th हो गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी DI का क्वेश्चन है, वही कंपनी वाला जैसे अभी किया था। अब कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स, हमें वो साल बताने हैं कितने हैं, इन विच द नंबर ऑफ इंजीनियर्स, जिसमें नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई कंपनी डी ने जो इंजीनियर रिक्रूट किए ये वाले सारे, इज लेस देन, कम है एवरेज नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाई B,
इन 6 ईयर्स। पहले हमें बी का ना पूरा एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाते हैं, बी का एवरेज निकालते हैं। तो ये जो बी है इसको आपको पहले पूरा सम करना है। क्या दिया हुआ है? 90, 118, 98, 106, 112 और 118। अगर आप इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा 642। अब ये 6 ईयर्स है तो इसको हमने 6 से कर दिया डिवाइड, तो ये कितना आ गया? 107। ये तो हमारा आ गया एवरेज। अब पूछ रहा है कि डी में कितने ऐसे हैं जो इससे कम है। तो देखो पहला 105 कम है, ये 97 कम है, 100 कम है, बस ये 3 है जो कम है। बाकी क्या है? 116, 125, 122 ये ज्यादा है। तो ये 3 तो होंगे नहीं, ऊपर वाले 3 होंगे। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट। 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये वही सिंपल बॉडमास का क्वेश्चन है। सभी सेट में एक ही जैसे पैटर्न डाले इन्होंने, तो बॉडमास के क्वेश्चन सभी एक एक सेट में है। चलो शुरू हो जाते हैं। इसमें मैंने कल ही बताया था, फिर से बता देता हूँ। ब्रैकेट ओपन, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये आपका बॉडमास का फॉर्मूला लगाना है। पहले ब्रैकेट खोलते जाओ और ऑफ लगाते जाओ, ठीक है। तो अभी हम ब्रैकेट अभी नहीं खोल रहे, इसको पहले हम ऑफ कर लेते हैं। देखो 18 डिवाइड बाई, अब इसमें पहले ऑफ पहले सॉल्व करते हैं। तो 2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 2 ऑफ 1/4 है, मान लो यहाँ मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा? 2 से 4 ये कट जाएगा, ये क्या यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2। अब देखो दूसरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई है। ये कह रहा है यहाँ पे पहले यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड होगा। तो 2/3 डिवाइड कैसे होता है? इसको अपोज उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल, और मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो ये होगा 4/3 और इंटू 5/8 जैसे था वैसे ही लिखा रहेगा, 5/8। फिर आ गया डिवाइड, लगा रहने दो। अब यहाँ पे पहले क्या होगा? पहले ऑफ सॉल्व होगा। तो ये 2/3 है, ठीक है, डिवाइड कर दिया। और यहाँ ऑफ का मतलब वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये आ गया 9/16, ठीक है जी। चलो देखो आगे। अब ये डिवाइड फिर से यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ कितना आ जाएगा? 18 इंटू 2, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। दूसरा देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? ये 4 और 2, 4 2 से 8, ये 8 कट गया, यहाँ आ गया आपका 5/9। ये दूसरा ब्रैकेट भी खत्म हो गया। और यहाँ ये बड़ा सा डिवाइड लगा है, और इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। तो चलो अभी एक बार लिख लेते हैं, 2/3। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए करके बताता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी एग्जाम में तो आप जल्दी से इसको कर लीजिए। इंटू 16/9, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 36 इंटू 5/9, और इसको यहीं पे ही उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 इंटू 9 ऊपर आ जाएगा यानी 27, और 16 इंटू 3 नीचे आ जाएगा यानी 32। बस अब देखो सॉल्व करो। 9 से ये गया 4 आ गया, 4 से ये आया 8 आ गया, बस 27 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। ये कितना आएगा? यहाँ लिख देता हूँ, 5 7 35, कैरी 3, और ये आ गया डिवाइड बाई। इसको आप सॉल्व करोगे आपको ऑप्शन आ जाएगा 8th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, देन इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को देख के हमें क्या लग रहा है कि यहाँ sin थीटा दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालना ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए शुरू करते हैं। 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा, 7 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखते हैं माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे सारे। 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। हमको 15 इंटू 8 120 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 2 आए। तो 12 और 10 हो गए। 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12
साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 साइन थीटा। 3 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 5 साइन थीटा माइनस 4, और यहाँ पे भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो आएगा 5 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, 5 साइन थीटा माइनस 4 ये कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 साइन थीटा प्लस 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पहला अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -2/3। तो अब यहाँ पे थीटा दिया हुआ 0 से 90 के बीच में, तो साइन पॉजिटिव होगा, यानी ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू होगी ये। तो अब एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, इस पे ये थीटा है लेफ्ट, तो साइन की वैल्यू दी हुई है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस आ जाएगा। अब बस जो भी पूछा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पूछा है tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा हो जाएगा 4/3। फिर उसके बाद कॉस थीटा पूछा है तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक इसका अपोजिट हो जाएगा 5/3। इसका एलसीएम ले लेंगे 15, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 25। ये आपका हो जाएगा 54 अपॉन 15, 3 बार जाएगा 9/5, 3 होल 9/5, 3 होल सॉरी 4/5, 9/15, तो यहाँ पे कट जाएगा और आ जाएगा आपका 3 होल 4/5। ये 9/15 है, 3 से काट देंगे इसको। 9th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये हमारा 10th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ये इक्विलैटरल है, मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है और वही मीडियन भी होता है। ठीक है, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डी पे। अब कह रहा है AD की हाइट आपको दी हुई है, ये जो है ये आपको दिया हुआ है 4√3। तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें इसकी तीनों साइड्स, लेट सपोज साइड A है तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पैरामीटर आएगा, लेकिन पहले हमें A निकालना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसकी साइड A है तो उसका फॉर्मूला होता है A√3/2। ये आपको पता होना चाहिए, A√3/2, और इसको इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पे है 4√3, A आ गया आपका 8, √3 से √3 कट जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे 3 × A यानी 3 × 8 यानी 24, ये आपका पेरीमीटर आ गया। अगर आपको इसे निकालना है तो मैं बता देता हूँ। आप इसको देखिए, ये A है, ये यहाँ जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ये इसका मिड पॉइंट भी होगा, तो ये जो है ये A/2 हो जाएगी, और AD आपको निकालना है, आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो AD इक्वल टू आ जाएगा आपका, AD इक्वल टू √A² - A²/4, ये आ जाएगा आपका 3A²/4। AD आ जाएगी आपकी √3A/2। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे, ये मैंने आपको अलग से बताया, यही फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ यूज करके दिखाया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कल के सेट में भी मैंने सॉल्व कराया था, आज फिर देखते हैं। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले हमें सर्कल बनाएंगे, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, लेट अस से PQRS। इसमें बाइसेक्टर्स भी हैं, सॉरी डायगोनल्स हैं। PQ दिया हुआ है x, ये है आपका 16.8, ये है आपका 14, और ये है 25.2। अभी कह रहा है जो PR है, ये आपका जो ये वाला बाइसेक्टर है, PR जो है ये बाइसेक्ट करता है QS को, यानी जो QS है इसको ये
इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे कौन बाइसेक्ट कर रहा है, पी आर, तो उसकी तो एक तरफ की साइड्स का मल्टीप्लाई और उसकी दोनों तरफ की साइड्स का मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो पी आर है इसकी इधर की साइड्स x और 16.8 है, ये 16.8 है क्वेश्चन में दिया, तो हम लिखेंगे x इंटू 16.8। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पी क्यू इंटू क्यू आर, हम बेसिकली कर रहे हैं पी क्यू इंटू क्यू आर, ये इक्वल होता है आर एस इंटू पी एस के। तो आर एस यहाँ पे कितना है 14 है और पी एस कितना है 25.2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे x 14 इंटू 25.2 अपॉन 16.8, पॉइंट कट जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 21। ठीक है, x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/5, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टर्म्स में इसे लाना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसको हम कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड यूज करते हैं, इसको एक बार हम प्लस कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा sec माइनस tan, अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं sec प्लस tan, यहाँ पे हमने ये प्लस किया और अब इसको माइनस करेंगे। पहले क्या लिखेंगे sec माइनस tan और माइनस sec माइनस tan। इसी तरीके इधर भी करेंगे, पहले 3 में 5 ऐड करेंगे, फिर 3 में 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऊपर देखिए tan से tan कट जाएगा और नीचे sec से sec कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा, ये आ जाएगा 8 माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया और इसको तो 4 लिख सकते हैं। अब आगे sec थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू 4, देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। आगे sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा ये भी कट गया इक्वल टू 4, 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या हुआ cosec थीटा इक्वल टू 4, cosec थीटा की वैल्यू आ गई। अब अपना ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल एक बना लेते हैं, सपोज करते हैं थीटा, इसको 4/1 लिख सकते हैं। cosec क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या है हमारे 4, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो पाइथागोरस से इसको लगाएंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 यानी √15। अब बस इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। cosec थीटा क्या होगा, cosec थीटा हमने निकाल लिया 4, मैं इसको नीचे सॉल्व कर देता हूँ। नीचे जगह नहीं है, इसको ये भी सॉल्व करते हैं। cosec थीटा क्या हुआ हमारा 4 प्लस cot थीटा हुआ √15/1 होगा, तो 1 हमने हटा दिया और ये होगा 4 माइनस √15। लेकिन आप देखिए इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, 4 प्लस √15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 प्लस √15, ऊपर तो आपका लग जाएगा, ऊपर आपका लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको इस तरीके से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8√15 और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 15। ठीक है, अभी ऊपर आ गया 31 प्लस 8√15 अपॉन 1, तो 31 प्लस 8√15 आपका ये वाला सेकंड ऑप्शन हो गया। ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 12th। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डीआई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ थोड़ा सा गलत दिए हुए हैं, बाकी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व। इसने पूछा द टोटल नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 to 2017। तो 2014 से 2017 में ए ने, ये आपका ए है और ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कितने किए, तो आप इसका सम करेंगे 120, 132,
128, 140। आप इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 520। ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय ऑल 4 कंपनीज इन 2019। 2019 में ऑल कंपनीज का टोटल करना 150, 118, 110, 122। इसका आप सम करेंगे तो ये आएगा, एक बार इसको सम कर लेते हैं। 10, 5, 6, 7, 8, 10, यहाँ पे आएगा 500। अब इसने पूछा है ये इससे कितना ज़्यादा है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गई थी, ये सही है। तो ये 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये है एक्चुअली 500 और ये है 520, तो ये 20 ज़्यादा है। कहाँ से? 500। और परसेंटेज टर्म्स में पूछा है तो ये आएगा 4%। आपका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12.8 एंड 64.8। मीन प्रोपोर्शन होता है x इक्वल टू रूट ए बी। तो यहाँ पे a ये है और b ये है, तो 12.8 इंटू 64.8। ये बिल्कुल भी ना टफ नहीं है, लेकिन आपने इसको कैलकुलेट सही से करना है। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ऐसे रूट के टर्म्स में ओपन कर लेते हैं कि किसका रूट निकल सकता है। तो 16 इंटू 8 हो जाएगा। अभी हमने पॉइंट हटा दिया है थोड़ी देर के लिए, बाद में इसको हम लगा लेंगे। और 648 को भी आप लिख सकते हो, अगर 8 से इसको करोगे तो ये 81 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। 16 का आपने 4 ले लिया, ये 2 8 थे तो इनका आपने 1 8 ले लिया, और 81 का आपने 9 ले लिया। तो ये आ गया आपका, ये 4 इंटू 8 इंटू 9 यानी 288। और यहाँ पे 2 पॉइंट थे इसलिए यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ 2 थे ना, एक एक, तो यहाँ 1 आ गया, ये x आ गया। अब आपको निकालना है इसी तरीके से y। y कह रहा है y इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे होता है? थर्ड प्रोपोर्शन मतलब होता है पहला ये है दूसरा ये है, तो मतलब 38.4 का जो रिलेशन 57.6 है, वही रिलेशन 57.6 का y से। y कितना आएगा आप देखें, 57.6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 57.6 डिवाइड बाई 38.4। तो ये इस तरीके से आ गया। अभी आप इसको सॉल्व मत कीजिए। अब देखते हैं पूछा क्या है। इसने पूछा 2x रेशियो y। तो 2x रेशियो y क्या होगा? ये आपने x निकाल लिया, ये आपने y निकाल लिया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2x मतलब 2 इंटू 28.8। इसका रेशियो किससे निकालना है? इससे निकालना है। 57.6 इंटू 57.6 38.4। अब देखिए 288 का जो डबल होता है वो 576 होता है, तो ये पूरा जो है इससे कट गया और ये सिंपली यहाँ आ जाएगा। पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, आप पॉइंट हटा दीजिए तो ये आ गया 384 रेशियो 576। आप देखिए आपको दिख रहा होगा 192, 19 का डबल है इस तरीके से, और ये 19 3 57, 192 से कटेगा तो ये आ जाएगा 2 रेशियो 3। तो ये आपका आ गया फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर। कोई 5 नंबर है, हम मान लेते हैं ए बी सी डी और ई। ये कह रहा है अगर हम 4 के एवरेज निकालते हैं तो 4 के एवरेज कैसे आएगा? इनको ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, तो कह रहा है जो एवरेज है फिफ्थ नंबर का 3 टाइम्स है, तो ये आपका हो गया। अब ये इसको चाहो तो 4 उधर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 12 टाइम्स ई। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इफ द एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर्स, इन सब का एवरेज है। एवरेज कैसे हुआ होगा? इसको सबको ऐड करके 5 से डिवाइड किया होगा। तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 85.58 में, अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सभी का सम आ जाएगा। किसका सम आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी
प्लस डी प्लस ई का सम ये आ जाएगा। अब आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है, 12e। तो यहाँ हमने लिखा 12e प्लस ई इक्वल टू, इसका आप करा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 to 9, 13e इक्वल टू 4 to 9, और 13 से करेंगे डिवाइड, 13 3 जा और फिर 13 3 जा, ई की वैल्यू आ गई 33। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया।